मरकज 7:46 आयत खुदा के कलाम में लिखा है, और वह यरू में आए, और जब वह उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उससे बुलाओ। बस उनने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बोनी, कि ये मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे माँ ने तुझे अच्छा कर दिया। वह फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और उसने जम पर खुदा की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है, जब खुदावन यीशु अल मसीह यरू के इलाका के अंदर आए हैं, जब उनका यरू के इलाका के अंदर से गुजर था, तो मेरे अजीजों, यरू के इलाका के अंदर एक शख्स जिसका नाम बरतमाई है, उसके घर वाले उसे उठा कर लाते, क्योंकि वो ब्लाइंड था। उसके घर वाले उसे उठा कर लाते और उसे चौक में, चौराहे में लाकर बैठा देते, ताकि आने जाने वाले से वो भीख मांगे। वो बैगर था, वो भीख मांगने वाला था। और उसी दिन जिस वक्त खुदा यीशु मसीह का गुजर उस रास्ते से था, अंधे बरतमाई भी उसी रास्ते में बैठा हुआ था। और जब खुदावन यीशु मसीह उसके पास से गुजरे हैं, तो जब खुदावन यीशु मसीह कहीं पे भी जाते थे, खुदावन यीशु मसीह के पीछे हजारों की तादाद में लोग होते थे। तो जब उसने लोगों के गुजरने का शोर सुना है, तो उसने किसी से पूछा, भाई यहाँ पर आज इतना शोर क्यों है? मुझे लोगों के गुजरने की आवाज आ रही, इतना शोर क्यों है? किसी ने उसे बताया, भाई यहाँ से यीशु नासरी गुजर है। वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन वो सुन सकता था। उसने यीशु के बारे में सुना हुआ था। यीशु के नाम से अंधे देखते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते, लंगड़े चलते, बदरू गिरफ्तार आजाद हो जाते। ये वही यीशु है जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया। जब जैसे ही उसने यीशु के नाम को सुना, उसने पुकारना शुरू कर दिया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ इब्ने दाऊद, सन ऑफ डेविड, मुझ पर रहम कर। लोगों ने उसे डांटा, लोगों ने उसे चुप करवाया, लेकिन जितना ज्यादा लोग उसे चुप करवाते, उतना ज्यादा वो चिल्लाता। जितना लोग उसे चुप कराते, उतना ज्यादा वो चिल्लाता। वो आवाजें लगाता, इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, सन ऑफ डेविड, मुझ पर रहम कर। आखिर खुदावन यीशु मसीह रुक जाते हैं। जब खुदावन यीशु मसीह रुक जाते हैं, तो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि इसे बुलाओ। हमने इस चीज से कहते हैं, इसे बुलाओ, इसे मेरे पास लेकर आओ। कि जाके कहते हैं, उस्ताद तुझे बुलाता है, रबी तुझे बुलाता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने ऊपर से कपड़ा पहन कर खुशी के साथ उछल पड़ा, और जो उसके हाथ में कशकोल था, मांगने वाला जो उसने हाथ में, पंजाबी में जिसे कोला कहते हैं, वो पकड़ा हुआ था, वो खुशी के साथ उसने फेंक दिया और खुदावन यीशु मसीह के सामने जाकर खड़ा हो गया। और अब जो सीखने वाली बात है वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह को पता है ये अंधा है। खुदावन यीशु मसीह जानते हैं कि ये क्या चाहता है। खुदावन यीशु मसीह के जब सामने खड़ा हुआ है, तो खुदावन यीशु मसीह ने उससे पूछा, मेरे बेटे तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? व्हाट यू वांट, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने कहा, खुदावन मैं चाहता हूं कि मैं देखना शुरू कर दूं। मेरे अजीजों, आज जब लोगों से कहा जाता है कि आप दुआ करें, तो लोगों के, बहुत से लोगों का आगे से जवाब होता है कि फादर साहब, खुदा को पता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। बेशक खुदा हर एक चीज को जानता है, दिल और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, लेकिन खुदा हमारे मुंह से सुनना चाहता है कि हम क्या चाहते हैं। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं खुदा जानता है। अगर खुदा जानता है तो खुदा देता क्यों नहीं है खुद ब खुद? क्यों नहीं खुदा देता? फिर खुदा जानता जरूर है, लेकिन जब तक हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, खुदा कभी भी हमारी जिंदगी के अंदर काम नहीं करेगा। खुदा यीशु मसीह जानते थे
कि अंधा बरतुमाई चाहता है कि मैं देखना शुरू कर दूं। तो हम यीशु मसीह जानते थे ये चाहता है कि मैं देखना शुरू कर दूं, मेरी आंखें खुल जाए। हम यीशु मसीह ने उससे पूछा, व्हाट यू वांट, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं। और उस संध्या वक्त मैंने कहा, खुदावन मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, जा बेटा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और खुदा के कलाम में लिखा है वो फौरन देखना शुरू हो गया। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज हम अपनी जिंदगी के अंदर मौजज़ा चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी के अंदर बरकत चाहते हैं, तो हमें जरूरत है अपने मुंह को खोलने की जरूरत है। मेरे अजीजों, उस अंधे बरतुमाई का ईमान चेक करें। लोग उसे डांट रहे हैं लेकिन वो और ज्यादा चला रहा है। लोग उसे डांटते जा रहे हैं, वो चलाता जा रहा है। वो जानता था कि अगर आज मैं खामोश हो गया तो फिर मैं कभी भी देख नहीं सकूंगा। वो चलाता रहा, कहता इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लोग डांट रहे हैं, लोग उसे दबा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी चलाता रहा। आज हमारा ईमान कैसा है? आज हम भाई स्टीफन पॉल से दुआ करवा रहे हैं। हमने इंतजार नहीं किया। 2 दिन भाई स्टीफन पॉल से दुआ करवाई, 3 दिन करवाई, उसके बाद हमने क्या किया? हमारा ये ईमान है कि उसके बाद हमने पादरी को बदल दिया। 3 दिन 4 दिन किसी पादरी से दुआ करवाई, उस पास्टर को बदल दिया। ये हमारा ईमान है। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि भाई स्टीफन पॉल से दुआ करवा रहा हूं, मेरा ईमान है चाहे मुझे 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, मैं यहां से ही शिफा लूंगा। भाई स्टीफन पॉल की दुआ से ही शिफा पाऊंगा। ये ईमान है। ये ईमान नहीं है एक दिन हमने किसी पादरी से दुआ करवा ली, दूसरे दिन किसी से, तीसरे दिन किसी से। हम पास्टर बदलते रहते हैं, खुद को नहीं बदलते, खुद को ईमान के अंदर मजबूत नहीं करते। अगर हम मरकज 5 बाप उसकी 25 आयत के अंदर देखे, वहां पर हमें 12 बरस की औरत की स्टोरी मिलती है। देखिए, वो 12 बरस की औरत अपने घर में बीमार पड़ी है। किसी ने उसे आकर बताया होगा, बहन तेरी गली में से यीशु नासरी गुजर है, आज तेरी गली में से यीशु अल नासरी का गुजर है। मेरे अजीजों, उसने अपने दिल के अंदर ये ईमान को बिठा लिया कि आज मैं यीशु के पलड़े को छू लूंगी तो शिफा पा। उसने अपने आप को किसी चादर के साथ कवर किया होगा और वो यीशु के पीछे चल पड़ी होगी। हो सकता है 12 बरस से वो उसके खून जारी था। हो सकता है वो इतनी वीक हो चुकी हो कि वो कुबड़ी हो चुकी हो सकता है उसे चला भी ना जाता हो सकता है वो रेंग कर खुदावन यीशु अल मसीह के पास पहुंचती हो। लेकिन उसने जैसे ही चलना शुरू किया, यहां पर भी खुदावन यीशु अल मसीह के पीछे हजारों की तादाद में लोग। मेरे जीदो, वो जितना ज्यादा आगे जाती, लोग उतना ही पीछे से धकेल देते। वो जितना आगे जाती, लोग उतना ही पीछे कर देते। लेकिन उसका ईमान था कि आज मैंने खुदावन यीशु से शिफा को लेना है। आज उसका ईमान था कि मैंने यीशु के पलड़े को छूना है। जितना ज्यादा वो आगे जाती, उतना ही ज्यादा वो पीछे आ जाती। अगर आज का कोई शख्स होता, आज का कोई इंसान होता, तो उसने क्या करना था? कहना भाई मुझे अभी शिफा नहीं मिली, यहाँ पर तो राशि बहुत है, जितना मैं ज्यादा जाता हूँ आगे उतना मैं पीछे आ जाता हूँ, मैं इससे बेहतर है कि अपने घर वापस चले जाऊं। ये हमारा ईमान है। लेकिन उस औरत का ईमान चेक करे। वो जैसे तैसे करती हुई, रेंगती हुई, कुबड़ी होकर चलती हुई, स्टिक के सहारे से चलती, किसी भी तरह वो चलते चलते खुदावन यीशु अल मसीह के पास पहुंची। और जैसे ही जाकर उसने खुदावंद यीशु अल मसीह के पलड़े को छुआ और उसने क्या पा लिया? शिफा पा लिया। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए। आज खुदा के खादम बाद जमात दुआ कर देते हैं हर एक शख्स के लिए, हर एक बीमारी का नाम लेकर। इबादत खत्म होने के बावजूद फिर हम पास्टर साहब के पास आके साहब ने स्पेशल दुआ कर दी। हमारा ईमान है। स्पेशल दुआ भी होती है। खुदा के खादम के पास आकर स्पेशल दुआ करो, से के दुआ। अगर आपको बाद जमात किसी को शिफा नहीं मिली, अक्सर की बात तो जितने मर्जी पादरियों के सर पर हाथ रखो, शिफा नहीं मिलेगी। शिफा हमारे अंदर है, शिफा हमारे मुंह के अंदर है, मौजदा हमारे मुंह के अंदर है, बरकत हमारे मुंह के अंदर है, मसा हमारे मुंह के अंदर है। अंधे बदतमाई ने अपना मुंह खोला, शिफा उसको मिल गई। मेरे अजीजों, मैं आज
आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज हम अपने मुंह को खोलेंगे तो शिफा आ जाएगी, अगर मुंह खोलेंगे बरकत आ जाएगी, मुंह खोलेंगे मोजजात होना शुरू हो जाएंगे, मुंह खोलेंगे मसा आ जाएगा, मुंह खोलेंगे बंधन टूट जाएंगे। बशर्त है कि हम अपने मुंह को खोले, ईमान के साथ। अब्राहम को चेक करें, अब्राहम का ईमान देखे। जब खुदा ने अब्राहम को वादा दिया तो अब्राहम 75 ईयर ओल्ड था, उसने 25 साल इंतजार किया, 25 साल अब्राहम ने इंतजार किया। आज हम 25 दिन इंतजार करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि फौरन हमें शिफा मिल जाए, फौरन हमें शिफा मिल जाए। खुदा हमें फौरन शिफा देने की कुदरत रखता है, सडनली हमारी जिंदगी के अंदर वो मौजज़ा कर सकता है। लेकिन खुदा हमारे ईमान को चेक करता है, हम ईमान के अंदर कितने मजबूत हैं। हम खुदा में कैसे मजबूत होंगे? जब तक हम खुदा के हजूर में झुकेंगे नहीं, हम खुदा में कैसे मजबूत होंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक शख्स है, खुदा के हजूर में आया, खुदा के खादम से उसने दुआ करवाई, खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर मौजज़ा कर दिया, तो मैं नहीं समझता कि वो नेक्स्ट डे फिर आएगा। अगर जब उसे जरूरत पड़ेगी फिर वो खुदा के पास आया, फिर वो खुदा के खादम के पास आया, खुदा के खादम से दुआ करवाई, खुद दुआ की, फिर उसकी जिंदगी के अंदर मौजज़ा हो गया, फिर वो दुआ नहीं करेगा। इसी तरह जब उसे जरूरत पड़ती है वो शख्स दुआ करता है, और जब उसे जरूरत नहीं है वो दुआ नहीं करता। खुदा हमें ईमान के अंदर मजबूत करना चाहता है, खुदा हमें रूहानी तौर पर मजबूत करना चाहता है। वो रूहानी तौर पर हम मजबूत कैसे होंगे? सुनिए जरा, ईमान रूहानी तौर पर मजबूत कैसे होंगे? हम किसी मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा के खादम के पास दुआ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, एक दिन दुआ करो, दूसरे दिन दुआ करो, तीसरे दिन, इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया, दुआ करवाते हम खुद भी करना शुरू हो गए। 2 हफ्ते गुजर गए हैं, 3 हफ्ते गुजर गए हैं, 4 हफ्ते गुजर गए हैं, 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गए हैं, हम दुआ करवाते जा रहे हो, खुद भी करते जा रहे हैं, और 2 माह के बाद हमारी दुआ का जवाब हमें मिल गया है। 2 माह के बाद हमारी दुआ का जवाब हमें मिल गया है, और जब नेक्स्ट डे आया ना तो हमें दुआ करने की आदत पड़ गई हुई है, और हम रूहानी तौर पर क्या हो चुके हैं? मजबूत हो गए। अब हम दुआ करना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम अब दुआ करने में मजबूत हो जाएंगे। अब हमने शिफा लेकर, मौजज़ा लेकर, बरकत लेकर दुआ करना छोड़ नहीं दी, बल्कि हम दुआ में मजबूत हो गए, हम रूहानियत में मजबूत हो गए। इस वजह से खुदा हमारी दुआ, फौरन हमारी दुआ को सुन लेता है, लेकिन वो अपने तरीके से काम करता है ताकि हम खुदा में क्या हो? मजबूत हो। मेरे अजीजों, हमारा ईमान अब्राहम की तरह होना चाहिए, हमारा ईमान हजरत नूह की तरह होना चाहिए। हजरत नूह ने 120 साल तक वो कश्ती बनाता रहा। जब खुदा ने उसे कश्ती बनाने का हुक्म दिया तो जहां पर हजरत नूह कश्ती बना रहे थे वहां पर कोई भी पानी नहीं था, ना कोई दरिया था, ना कोई नहर थी। उन्होंने ईमान के वसीले से कश्ती बनाना शुरू कर। अब वो ये भी कह सकते थे यहाँ पर तो पानी नहीं है, खुदा ने इतनी बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया, पानी कहां से आएगा? लेकिन उन्होंने क्या किया? खुदा की आवाज को सुनकर कश्ती बनाना शुरू कर दी। लोगों ने मजाक किया, लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया, बाबा पागल हो गया, बाबा इतनी बड़ी कश्ती बना रहा, पानी कहां से आएगा? पानी कहां से आएगा? इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है। लेकिन हजरत नूह ईमान से कश्ती बनाते गए, और जब वक्त पूरा आ गया और पानी भी आ गया। जब हमारी शिफा का वक्त आ जाएगा, खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ात भी करना शुरू होगा। अब जब खुदावन यीशु मसीह अंधे बगतमाई के पास से गुजरे हैं, क्या आवाज को सुना नहीं था? खुदावन यीशु मसीह ने आवाज को तभी सुन लिया था, दूर जाकर ज्यादा नहीं सुना, पास से आवाज को सुन लिया था। लेकिन खुदावन यीशु मसीह अंधे बगतमाई का ईमान चेक कर रहे थे कि ये ईमान के अंदर कितना मजबूत है। लोग उसे डांट रहे हैं, लोग उसे चुप करा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी चिल्लाता रहा, फिर भी वो पुकारता रहा। आखिर उसने अपनी शिफा को रिसीव कर लिया। आज हमारा ईमान है ऐसा है कि एक दिन दुआ करे इब्लीस, दूसरे दिन दुआ करे भाई इब्लीस हमारे ज़हन में बात डाल देगा, भाई तुझे शिफा, तेनू शिफा नहीं मिलनी, जिस खुदा के तू हुजूर में झुक रहा है ना तेरी नहीं सुननी।
इसने तुझे शिफा नहीं देनी। हम भी कहते हैं इब्लीस सही कहता पिया है वे मेरी दुआ नहीं सुनी जानी। क्या होता है कि हम अपनी शिफा को, अपनी बरकत को खो देते हैं। और बहुत से लोग हैं मुसलसल 1 महीना अगर दुआ करवाते भी जा रहे हैं ना, जब उनकी शिफा का वक्त आता ना, तब इब्लीस आकर उनके ज़हन में बुरे बुरे बातों को, बुरे बुरे ख्यालात डाल देता कि ये काम नहीं हो सकता। और उसी वक्त हम दुआ करवाना छोड़ देते, ईमान के अंदर कमजोर हो जाते हैं और अपनी शिफा को, अपनी बरकत को क्या कर देते हैं, जाया कर देते हैं। मेरे अजीजों, जो कुछ मर्जी हो जाए, 1 महीना, 2 महीने, साल, 2 साल क्यों ना लग जाए। अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया, क्या हम 1-2 माह, साल, 2 साल इंतजार नहीं कर सकते? खुदा हमें चेक करता है, खुदा हमारे ईमान को मजबूत करना चाहता है, खुदा चाहता है कि हम रूहानी तौर पर मजबूत हो। हमें कभी भी बेदिल नहीं होना। खुदा के कलाम में लिखा बेदिल ना होगे तो ऐन वक्त पर काटोगे। हमारा खुदाबंद बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा है। अगर वो दानियल को शेरों की मांग से निकाल सकता है, अगर वो सदरक, मिसक, अब्दुल नजूर को आग की भट्टियों से निकाल सकता है, अगर वो बनी इसराइल के लिए समंदर में से रास्ता तैयार कर सकता है, तो वो हमारी जिंदगी के अंदर भी बड़े बड़े अजीब और जलाली काम कर सकता है। बशर्त है कि हम ईमान के अंदर मजबूत रहे। जो कुछ मर्जी क्यों ना हो जाए, जो कुछ मर्जी क्यों ना जाए, हमें ईमान के अंदर मजबूत रहने की जरूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। मेरे अजीजों, शिफा किसी खादम के पास नहीं है, शिफा आपके अंदर है। शिफा ना तो मेरे पास है, ना किसी और पास्टर के पास है, ना भाई सिफन पॉल के पास है। शिफा आपके अंदर है, मौजदा आपके अंदर है, बरकत आपके अंदर है। मुंह खोलेंगे सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। बशर्त है कि ईमान के अंदर, ईमान से दुआ करें। जिस तरह अंधे बरतमाई ने ईमान के साथ पुकारता रहा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, सन ऑफ डेविड मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद रहम कर। अंधा बरतमाई चलाता रहा। और जब खुदाम यीशु के सामने आया, खुदाम यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उन्होंने कहा खुदावंद मैं चाहता हूं कि मैं देखना शुरू हो जाऊं। और क्या हुआ कि खुदाम यीशु मसीह ने कहा जा बेटा, तेरे मां ने तुझे अच्छा कर दिया। आज जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे, जितने भी ये मैसेज को सुन रहे हैं, सबके लिए मैसेज है कि आज खुदा हमारे मुंह से सुनना चाहता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। आज जब आप अपने मुंहों को खोलेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर खुदा बड़े अजीब और जलाली काम करेगा। आपने बेदिल नहीं होना, चाहे जितना मर्जी क्यों ना टाइम हो जाए। हमें दुआ करवाते हुए या दुआ करते हुए हमने इब्लीस को कहना है कि मुझे शिफा, बरकत मिले या ना मिले, मरना मेरे लिए नफा और जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। और हमें ईमान के अंदर इसी तरह बढ़ते और मजबूत होते रहना है। और जिस तरह अंधे बरतमाई ने शिफा ली, हम भी ईमान में मजबूत होकर अपने खुदावन से शिफा ले सकते हैं। और खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बड़े अजीब और जलाली काम करने की कुदरत है। सो खुदावन आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।